तो डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है भाई। आज हम लोग किसी सब्जेक्ट को लेकर या विषय को लेकर चर्चा नहीं करने वाले हैं। डिलाइट आईएएस के इस व्यापक मंच पर कौन कौन से प्रोग्राम आप लोगों के लिए आने वाले हैं उसको लेकर एक गंभीर चर्चा हम लोग करेंगे। कोशिश करेंगे उससे संबंधित सभी जानकारियां मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूं, है ना। और साथ में ये कोशिश करेंगे कि एनसीईआरटी का जो समरी प्रोग्राम चल रहा है अभी, उसको लेकर अभी क्या स्थिति बनी हुई है, एक गंभीर समीक्षा उसको लेकर भी करेंगे। सबसे बड़ी अनाउंसमेंट 36 मंथ करंट अफेयर के लिए होगी, वो सबसे अंत में हम लोग उसको लेकर बात करेंगे क्योंकि बहुत ही गहराई से उस पर बात होनी लाजमी है। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि एनसीईआरटी का जो समरी प्रोग्राम चल रहा है उसको लेकर क्या स्थिति है। देखिए, जब ये प्रोग्राम अनाउंस हुआ था ना, तब मैंने आपको बोला था कि लगभग 25% की जो आपकी तैयारी है, जो फाउंडेशन है यूपीएससी में, बेस है, नींव है, उसको मजबूत करने के लिए ये प्रोग्राम बहुत जरूरी था। 38 से 40 किताबें हैं और बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा बर्डन क्रिएट कर देती हैं। तो इसको लेकर क्या स्थिति है, अगर आप देखेंगे तो बड़ी क्लासेस जैसे बड़े सब्जेक्ट हैं, जैसे हिस्ट्री है, तो इस हफ्ते वो लगभग समापन की तरफ आगे बढ़ रहा है ना। तो न्यू क्लास एनसीईआरटी जो है 6 से 12 तक हिस्ट्री की, वो कंप्लीट होने की तरफ आगे बढ़ रही है, इसी हफ्ते वो कंप्लीट हो जाएगी। पॉलिटी क्लास जो है उसको लेकर अनुराग सर ने लगभग, मुझे लगता है 11th क्लास की एनसीईआरटी चल रही है, तो पॉलिटी भी खत्म होने की तरफ आगे बढ़ रही है, बहुत जल्दी पॉलिटी भी खत्म हो जाएगी। उसके अलावा क्या, जैसे एनवायरनमेंट की क्लास 12th की जो बायो की एनसीईआरटी है, उसमें कुछ चैप्टर बहुत जरूरी होते हैं, तो वो नीरज सर ने कंप्लीट करवा दिए हैं, उसकी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। सोसाइटी की जो एनसीईआरटी है वो क्लास 11th और 12th की ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी करवाई जाती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैम ने, शिवांगी मैम ने उसको न्यू एनसीईआरटी कंप्लीट करवा दी है, ओल्ड की भी क्लासेस चल रही हैं, बहुत जल्द वो भी समाप्ति की तरफ आगे बढ़ रही है। उसके अलावा कल्चर की एनसीईआरटी अगर आप देखेंगे, है ना, सृष्टि मैम ने आपको बहुत अच्छे से 11th क्लास की एनसीईआरटी कंप्लीट करवा दी है कल्चर की, है ना। कुछ भी चीज हमने छोड़ने का प्रयास नहीं किया है, हम लोग सारी चीजें आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। और अगर आप देखेंगे ये एनसीईआरटीज खत्म हो चुकी है ना, जो खत्म हो चुकी है और कुछ बहुत जल्दी खत्म होने वाली है। उसके अलावा क्या, जैसे साइंस की एनसीईआरटी अभी से शुरू हुई है ना, तो 6 से लेकर 10 तक जितनी भी लगभग 40 से 45 वीडियोस टोटल बनेगी, इसमें आपको कंप्लीट समरी साइंस की, और लास्ट में जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पोर्शन है 11th और 12th में, वो भी आपको कंप्लीट करवा दिया जाएगा। तो ये जो साइंस की एनसीईआरटी है, इसको भी जल्दी से हम लोग खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। अब दो सब्जेक्ट आपके लिए बच गए जो बड़े सब्जेक्ट भी हैं और कहीं ना कहीं पर उसको लेकर आपके मन में एक तनाव ज्यादा रहता है। ज्योग्राफी की क्लास शुरू की गई थी, है ना, शुरू में शुरू की गई थी इसको लेकर, लेकिन आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों का इशू था कि सर जो टीचर है वो इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से हैं, कहीं ना कहीं पर आपको वो उनके वर्ड जो वो ट्रांसलेट कर रहे थे उसमें दिक्कत हो रही थी या समझने में कोई समस्या उत्पन्न हो रही थी। बहुत सारे बच्चों ने इसको लेकर कंप्लेंट की, तो एक बार उस प्रोग्राम को डिसकंटिन्यू किया गया। एनसीए ज्योग्राफी की एनसीईआरटी को कुछ टीचर्स के इंटरव्यू भी लिए गए, बट कहीं ना कहीं पर वो सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहे थे। अब ज्योग्राफी की एनसीईआरटी शुरू होने वाली है, 6 से 12th क्लास तक सारी ज्योग्राफी की एनसीईआरटी जो है वो सृष्टि मैम आपको कंप्लीट करवाने वाली है। तो आपको बिल्कुल निश्चिंत हो जाना है, इसी मंडे से ज्योग्राफी की एनसीईआरटी शुरू हो रही है। इकोनॉमिक्स की जो एनसीईआरटी है, इसको लेकर 10 से 15 वीडियोस मुझे लानी है समरी के फॉर्म में, कंप्लीट जो इसकी समरी है वो आपको प्रोवाइड कर दूं। ज्यादा क्लासेस नहीं होंगी, 10 से 15 क्लासेस में कुछ भी चीज छूटेगी नहीं, वो कंप्लीट हो जाएगी। उसको लेकर मैं कोशिश कर रहा हूँ। वैसे मैंने प्लान किया था कि इसको फाउंडेशन कोर्स के साथ ही जो इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी है वो मैं इन्वॉल्व कर दूंगा, बट कहीं ना कहीं पर उसको लेकर अभी समय है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी भी आप लोगों को कंप्लीट करवा दी जाए। जैसे ही ये दोनों कंप्लीट हो जाएगी, फिर हमारा एनसीईआरटी का कंप्लीट प्रोग्राम जो है वो समाप्ति की तरफ आगे बढ़ जाएगा, है ना। तो ये तो था ही समीक्षा एक एनसीईआरटी समरी प्रोग्राम की। ध्यान से समझिए, जिन बच्चों ने इसको नजरअंदाज किया है ना, आगे चलकर भी आपको समझ में आएगा कि एनसीईआरटी जो है वो यूपीएससी में बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर कोई प्लेटफॉर्म, जैसे आपने देखा होगा, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म ने इसको करवाया तो होगा, लेकिन एक चैप्टर की 1 घंटे की, 1.5 घंटे की, 2-2 घंटे की वीडियोज हैं। ऐसी सिचुएशन में इसको रिवाइज कैसे कर पाएंगे आप। तो हम, आप इस लाइट आईएएस पर अगर आप देखेंगे तो आपको 10 से 15 मिनट की वीडियो है, या कोई मैक्सिमम उसकी लेंथ 20-22 मिनट गई है, तो उसको रिवाइज करना तो आसान है ना। लास्ट में थोड़ी सी स्पीड बढ़ाकर देखेंगे तो बहुत जल्द पूरी एनसीईआरटी रिवाइज कर देंगे आप लोग। तो ये एक खूबसूरती है इस प्रोग्राम की, जो इस प्लेटफॉर्म पे करवाई गई है। ये आपको आज महसूस नहीं होगा, बट आगे चलकर इसकी रेलिवेंस जो है, इसकी इंपॉर्टेंस जो है यूपीएससी में, वो आपको पता चल जाएगी, है ना। तो ये तो ही मतलब एनसीईआरटी समरी प्रोग्राम की समीक्षा।
अब उसके अलावा कौन सी बातें हैं, देखिए जो एक घोषणा मैंने आपको लेकर की अनाउंसमेंट, ज्योग्राफी की एनसीईआरटी ये शुरू होने वाली है, इसको लेकर परेशान नहीं होना है। दूसरी बात ये है कि डेली करंट अफेयर जो है, ठीक है, डेली करंट अफेयर जो होता है, प्रीलिम्स का करंट अफेयर, फैक्चुअल करंट अफेयर, उसको लेकर भी क्लास शुरू होने वाली है, वीडियोस यूट्यूब पर ही आएंगी। और सृष्टि मैम ही आपको लेकर आने वाली हैं 10 से 15 जो फैक्ट होते हैं, है ना, डेली के होते हैं ना प्रीलिम्स के फैक्ट, जो छूटने नहीं चाहिए। हर कहीं ना कहीं पर बहुत सारे न्यूज़पेपर में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पर आता है, तो उनको कंप्लीट करके एक बहुत अच्छे तरीके से समरी के फॉर्म में आपके पास प्रोवाइड होगा। छोटी सी वीडियो होगी 10 से 12 मिनट की, लेकिन ये वाले फैक्ट आप तक पहुंच जाएंगे। तो आपका जो डेली करंट अफेयर का टेंशन है प्रीलिम्स को लेकर, उसको आप नोट कर ले कहीं ना कहीं पर, ये आपको आगे चलकर हेल्प करेगा बहुत ज्यादा। तो ये दूसरी अनाउंसमेंट है, पहली ज्योग्राफी की अनाउंसमेंट, दूसरी अनाउंसमेंट डेली करंट अफेयर को लेकर, जो आपकी एक कहीं ना कहीं पर आपकी जो चिंता रहती है ना करंट अफेयर को लेकर, उसको कम करने का मेरा प्रयास है। अब हम लोग उस प्रोग्राम पर आते हैं जिसको लेकर मेन जो हमें डिस्कशन करना है, उसको ध्यान से समझिए। देखिए यूपीएससी ने अपने आप को इवॉल्व किया है पिछले 2-3 सालों में, है ना, मैंने कई बार ये बात बोली है। उस इवोल्यूशन प्रोसेस का एक नतीजा ये है कि यूपीएससी कंटेम्परेरी करंट अफेयर पर फोकस कर रही है। मतलब यूपीएससी ये चाहती है कि पिछले 24 से 36 महीनों में क्या हुआ है, ठीक है, पिछले 24 से 36 महीनों में क्या घटित हुआ है, उसको लेकर आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। जैसे बायो रॉक टेक्नोलॉजी जो है 2019-20 में न्यूज में थी, बट प्रश्न पूछा गया 2022 में। 2021 के मेंस में 14वां वित्त आयोग पूछ लिया गया, जबकि 14वां वित्त आयोग जो है वो आप देखेंगे कि पहले 2014-15 में न्यूज में था, 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट आ भी चुकी है। ऐसी सिचुएशन में यूपीएससी पीछे क्यों जा रहा है? हमें उसी चीज को पकड़ना है, उस ओवोल्यूशन प्रोसेस को लेकर हमें बहुत ध्यान से 36 महीनों का करंट अफेयर तैयार करने की जरूरत है। अभी मैं आपको ये बता रहा हूं, ये बहुत जरूरी है प्री और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए इस 36 मंथ का जो करंट अफेयर है, एक तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ये यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल रहेगा। आप लोगों की सबसे बड़ी चिंता रहती है ना कि सर पेड रहेगा फ्री, ये फ्री है क्योंकि पेड लाई गई हैं चीजें। लेकिन अभी आप देखेंगे कि फाउंडेशन कोर्स को लेकर आप लोगों ने मुझे निराश ही किया है ना, बहुत सारे बच्चे जो हैं उसमें पार्टिसिपेट करने से थोड़ा पीछे हटे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे आप लोगों के लिए मेहनत करनी है, मैं किसी ना किसी फॉर्म में करता ही रहूंगा। दूसरी चीज आप देखिए कि ये जो 36 मंथ का करंट अफेयर है, मैं चाहता हूं कि ये आप लोगों का जो बर्डन है ना करंट अफेयर का, कि सर कौन से सोर्स पढ़े, कहाँ से पढ़े, कौन सी मैगजीन पढ़े, ये चीज आपकी खत्म कर देगी ये प्रोग्राम। कब से कब तक रहेगा, ये कौन से 36 मंथ है, तो अगर आप देखेंगे तो मई 2020 से मई 2023 तक, ठीक है, ये 36 मंथ जो है ये कंप्लीट करंट अफेयर मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने जा रहा हूँ यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट। यूट्यूब के इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ होगा कि इतने लंबे महीने का, इतने ज्यादा समय का करंट अफेयर दिया गया हो। आपने देखा होगा लास्ट में 10-12 घंटे की वीडियोस भी आती हैं कि लगा एक ही साल का पूरा करंट अफेयर प्रोवाइड कर रहे हैं, या 15 घंटे की, 20 घंटे की, उसको मर्ज कर दिया जाता है छोटी छोटी वीडियोस को। बट ये यहाँ पर बिल्कुल जेन्युइन प्रोग्राम होगा, कई सोर्सेज का हेल्प लेके मैं आप लोगों को ये कंटेंट प्रोवाइड कर दूंगा ताकि करंट अफेयर में से कुछ भी पोर्शन आपका ना छूटे। अब ये आप लोगों का मन में सवाल आया होगा कि सर ये किन के लिए है ये प्रोग्राम, ध्यान से समझिए। जो बच्चे यूपीएससी 2023 में प्रीलिम्स दे रहे हैं, है ना, उनके लिए ये प्राथमिकता है, उनके लिए सबसे पहली प्रायोरिटी है ये एग्जाम, इस चीज को करना, इस प्रोग्राम को कंप्लीट करना। जो बच्चे 2024 में दे रहे हैं, 25 में दे रहे हैं और 26 में दे रहे हैं, इन बच्चों को भी ये प्रोग्राम करना होगा। पता है क्यों? क्योंकि देखिए अगर 2024 का एग्जाम है तो 23 तक हमें 24 महीने तो पहले के पता होने ही चाहिए ना। फिर 23 से 24 तक का दौर है, उसको लेकर मैं कुछ वीडियोस फिर ले आऊंगा ताकि आपका 24 वाला दौर भी कंप्लीट हो जाए। तो जो 25 में देंगे उनको फिर 24 का चाहिए होगा, तो उनके लिए फिर से इस प्रोग्राम की इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी। तो जो बच्चे अब जिस भी ईयर में एग्जाम देने वाले हैं, वो पहली ही वीडियो से नोट्स बनाना शुरू कर देंगे। मैं आपको बहुत फिर से दोहरा रहा हूं, बहुत मेहनत लगने वाली है इस प्रोग्राम को लेके, लेंदी वीडियोस, बड़ी बड़ी वीडियोस आने वाली हैं, और उन वीडियोस में बहुत सारा फैक्ट मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने वाला हूं। आपको बस उसके नोट्स बनाने हैं और उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करके एग्जाम में जाना है। आपकी पूरी टेंशन जो है करंट अफेयर को वो खत्म हो करने की मेरी एक कोशिश है, समझिए इसमें। तो इस प्रोग्राम में एक चीज आप ये देखिए कि ये कितनी वीडियो जिसमें आएंगी, देखिए लगभग 50 के आसपास वीडियो जिसमें आएंगी।
ठीक है। जैसे मान लीजिए पॉलिटी क्लास है, तो पॉलिटी की लगभग 6 वीडियोज, आईआर की 6 से 7 वीडियोज, ठीक है, इकोनॉमी की 6 से 7 वीडियोज। और अगर आप देखेंगे जैसे इन्वायरमेंट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, सोसाइटी है और कल्चर है, और लास्ट में मिसलीनियस करंट अफेयर जो है उसकी लगभग 5-6 वीडियोस हम लोग देखेंगे। तो टोटल अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो लगभग 40 से 45 से 50 वीडियोस के बीच में ये वीडियोस बन रही है, इनकी संख्या बन रही है। तो 50 वीडियो और लेंथ लगभग 1-1.5 घंटे की होगी, हो सकता है इससे ज्यादा भी हो इन वीडियो में। और दूसरी चीज, ये वीडियो जो है इस फॉर्म में नहीं आएंगी जैसे हम अभी पढ़ रहे हैं, ये आएंगी स्लाइड्स के फॉर्म में, जैसे हम लोग पढ़ते रहे ना पहले। क्यों उस फॉर्म में, क्यों? क्योंकि देखिए, एक तो क्या है कि इस पर बहुत सारा फैक्ट मैं आप लोगों को देने वाला हूं, है ना, तो बहुत क्लियरली आप लोगों को चीजें दिखनी चाहिए। दूसरी, बहुत सारी चीजें हैं ना, उसको कवर करना है, तो बहुत अच्छे से आप लोगों तक वो कंटेंट डिलीवर हो जाए, इसके लिए ये वीडियो स्लाइड्स के फॉर्म में आएंगी। बीच में अगर हमें लगा कुछ वीडियोस हम इसे भी शूट कर सकते हैं, उसको लेकर परेशान नहीं होना है। तो एक तो यूट्यूब पर फ्री रहेगा, मई 2020 से लेकर मई 2023 को कवर करेगा। उसके अलावा 50 के आसपास वीडियोज रहेंगी और वीकली, हर वीक में 2 वीडियो आएंगी, 2 वीडियोस, है ना। अभी आप देखेंगे लगभग 6 महीने का समय यूपीएससी के प्रीलिम्स में बचा हुआ है ना। तो अगर हम इस अकॉर्डिंग देखें, लगभग 8 वीडियोज हम हर हफ्ते देखेंगे, तो हमारा लगभग 48 के आसपास वीडियोज हमारी कंप्लीट हो जाएंगी, तो हमारा ये प्रोग्राम खत्म हो जाएगा मई 2023 तक। 20 मई 2023 तक मैं आपको ये सभी वीडियोस प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो को देखना है, उसको मल्टीपल टाइम्स उसके नोट्स बना के रख लेने हैं, अच्छे से नोट्स, जो जो फैक्ट बताता चला जाऊं उसको नोट कर लेते जाइए, और बाद में उसको आप वहीं से रिवाइज करें। या फिर अगर आप, क्योंकि थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग भी चीजें रहेंगी उसमें, कई कई कॉन्सेप्ट मैं वीडियो में समझाऊंगा भी, तो आप वीडियो के फॉर्म में भी स्पीड बढ़ा के थोड़ा उसको रिवाइज कर सकते हैं। 40-50 वीडियो में आपको 36 मंथ का करंट अफेयर मिल जाए, इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए, है ना, इससे ज्यादा क्या चीजें आप लोगों को मिल सकती हैं। तो इस प्लेटफॉर्म पे पहली बार यूट्यूब के इतिहास में ये चीज लाई जा रही है, और मेरी पूरी कोशिश, सिंगल और सिंगल मेरा इंटेंशन, देखिए मैंने बोला ना कि फाउंडेशन कोर्स में आप लोगों ने उतना सपोर्ट नहीं किया, लेकिन मेरा इंटेंशन क्या है, मेरा इंटेंशन ये है कि ज्यादा से ज्यादा हिंदी मीडियम के बच्चे जो हैं वो लिस्ट में होने चाहिए। मैं तो अपनी तरफ से मेहनत करता चला जाऊंगा, आप लोगों का सपोर्ट हो या ना हो वो डिपेंड करता है आप लोगों पर, है ना। वो मैं नैतिक जिम्मेदारी आप पे छोड़ देता हूं, है ना। जैसे अब ये प्रोग्राम आया है, तो इसको लेकर आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है? आपकी एक सिंगल नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कर दें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा दें, ताकि हिंदी मीडियम के जितने बच्चे हैं उसको बेनिफिट मिले ना इस चीज का। सबसे बड़ी टेंशन होती है ना उनको करंट अफेयर को लेकर, कि कहाँ से पढ़े, कौन कौन से सोर्स पढ़े, न्यूज़पेपर में कैसे चीज नोट करें। अब जब बना बनाया सब कुछ मिल रहा है, तो इसको आगे डिलीवर तो कर सकते हैं ना आप लोग, आगे शेयर तो कर सकते हैं, बट वो भी आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, वो आपको करना है या नहीं करना वो मैं आप पे छोड़ता हूँ। ठीक है, यूपीएससी में एथिक्स का पेपर है, वो आपके अंदर आत्मा अगर उस चीज को एक्सेप्ट करे तो आप जरूर करें, नहीं करना चाहे तो वो भी छोड़ दें, मुझे उसकी भी जरूरत नहीं है। अब देखिए, इस प्रोग्राम को लेकर आप लोगों को कुछ नहीं, एक तो क्या है, रेडी हो जाना है, अपना एक अलग से अच्छा सा रजिस्टर, एक बड़ा सा रजिस्टर प्रिपेयर करना है, उसके अंदर पहले ही दिन से नोट्स बनाने शुरू कर देना है। जो जो फैक्ट मैं आपको देता चला जाऊं, ये कोई ऐसे नहीं आएगा कि मैं मंथ बता दूंगा आपको कि ये इस मंथ का है, इस मंथ का, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें वीडियो जाएंगी, जैसे अभी पॉलिटी को लगभग 3 से 4 वीडियो जाएंगी, और 2 वीडियोज पॉलिटी की लास्ट में आएंगी, जैसे मान के आप चलो अप्रैल के आसपास, क्योंकि मुझे इस महीने का, इस साल का करंट अफेयर भी तो देना है ना। तो अभी तो मेरे पास जो अब जितना समय है उस करंट अफेयर को मैं अभी कवर करूंगा पॉलिटी का, लगभग लगभग मई या जून तक का जो अभी दौर गुजरा है, पिछले 24 महीने का, मैं 26 महीने का मैं अभी कवर कर दूंगा। बाकी जो 6-7 महीने का होगा उसके लिए लास्ट में 2 वीडियो आएंगी हर सब्जेक्ट की। तो अगर आप देखेंगे टोटल 5 से 6 या 7 वीडियोज आएंगी किसी सब्जेक्ट में, उसके ज्यादा वीडियोज नहीं होंगी। तो आपका पूरा सब्जेक्टिव जो करंट अफेयर है बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा, कोई भी चीज छूटेगी नहीं। कई सोर्सेज का सहारा लेके फिर मैं आप लोगों के पास ये चीजें लाने वाला हूं, आपको बस उसका बेनिफिट लेना है और उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है, ताकि हिंदी माध्यम के बच्चे जो हैं करंट अफेयर को लेकर उनकी जो एक टेंशन है, उनका एक स्ट्रेस है, उनकी तैयारी जो है इतनी मजबूत हो जाए इस चीज को लेकर कि करंट अफेयर तो अब हमारा यहां से हो जाएगा, हमें सिर्फ स्टैटिक पर काम करना है। आगे चलकर स्टैटिक पर भी मैं एक वीडियो लेकर आने वाला हूं, जिसमें मैं कुछ टॉपिक्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, बस आप वो पढ़ लीजिएगा तो आपकी प्रीलिम्स की तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। जैसे मेंस आएगा 2022 का,
है ना, 2023 का जो मेंस आएगा उसके दौरान हम मेंस का करंट अफेयर भी देखेंगे। अभी के लिए मेरा फोकस किस पे है, प्रीलिम्स पे। अभी के लिए मेरा फोकस ये है कि कोई भी ऐसी चीज जहां मुझे लगेगा कि कॉन्सेप्ट समझाना जरूरी है, तो प्रीलिम्स का भी बहुत सारा करंट अफेयर आपको मेंस में हेल्प करेगा। आप देखिएगा जब इसकी वीडियोस आएंगी तब आपको दिखेगा कि किस लेवल का वर्क मैं आप लोगों के लिए करने की कोशिश कर रहा हूं। बस आपको एक पूरा भरोसा रख के अपना रजिस्टर प्रिपेयर करके इस चीज को नोट करते चले जाना है, मल्टीपल टाइम रिवाइज कर लेना है और बहुत अच्छे से इस प्रोग्राम को अपने अंदर समा लेना है, ताकि आपको करंट अफेयर में आपका कोई भी प्रश्न, देखिए यूपीएससी को अनएक्सपेक्टेड या बोल दीजिए या अनप्रेडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन बोला जाता है। ऐसा मैं कोई गारंटी नहीं कर रहा हूं कि इससे प्रश्न बाहर नहीं आएंगे, बट हमारा जो एक सोर्स है, हमारी जो तैयारी है वो बहुत अच्छे से हो जानी। 2 से 3 प्रश्न हो सकता है इससे बाहर भी रहो, तो रैंडम प्रश्न वो यूपीएससी हर बार पूछता है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन आपके इसमें से कवर हो जाएंगे। बस आपको इसको पढ़ना है, इसको रिवाइज करना है और जिस तरीके से समझाने वाला हूं ना उस तरीके को अपने दिमाग में रख लेना है, ताकि आपको आगे से करंट अफेयर पढ़ना भी आ जाएगा, है ना, कि कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, कौन सी छोड़नी है, कौन सी करनी। ठीक है, तो ये 3-4 चीजें मुझे आप लोगों के साथ डिस्कस करनी थी। और एक मेंटोरशिप प्रोग्राम भी चल रहा है, उसके बारे में मैंने कल चीजें शेयर की थी। जिन बच्चों को उसको लेकर क्वेरीज करनी हो, कुछ डिटेल्स चाहिए हो, तो आप उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो वो बच्चे मेंटोरशिप प्रोग्राम में भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम लोग कोशिश करते हैं कि ये वाला जो बड़ा प्रोग्राम है इसको हम सक्सेसफुली कहीं ना कहीं पर डिलीवर कर लें। जिस तरह से हमारा एनसीईआरटी का समरी प्रोग्राम है बहुत बेहतरीन तरीके से खत्म होने की तरफ आगे बढ़ रहा है। हमारी पहली अचीवमेंट एनसीईआरटी प्रोग्राम को कंप्लीट करना होगा। उसके बाद जो है, अब ये उसके बाद ये बड़ा प्रोग्राम करंट अफेयर को लेकर आने वाले हैं। इसको लेकर आप लोगों को बहुत अच्छे से करना है और सारी वीडियोस के नोट्स बना के अपने पास अच्छे से रख लेने हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।